हेलो मूवी लवर्स दोस्तों, इस बार ऑस्कर 2022 कई मायनों में खास रहा। पर इस बार ऑस्कर को जिस बात के लिए सबसे ज़्यादा याद रखा जाएगा वो था विल स्मिथ का क्रिस रॉक को थप्पड़ मारना। आज इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उस शाम एग्जैक्टली क्या हुआ था और इस इंसिडेंट के पीछे क्या वजह हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं थप्पड़ वाली घटना की। हुआ यूं कि क्रिस रॉक ने विल स्मिथ की वाइफ जेडा पिंकेट स्मिथ के ऊपर एक जोक मारा था, जिसमें उन्होंने उनकी तुलना जी.आई. जेन मूवी के डेमी मूर के कैरेक्टर से की थी, जिसमें उनके बाल नहीं थे। उन्होंने पिंकेट स्मिथ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जी.आई. जेन पार्ट 2 कांट वेट टू सी इट। और उनके इस जोक से साफ देखा जा सकता था कि पिंकेट बहुत खुश नहीं है। दरअसल जेडा पिंकेट स्मिथ को एलोपेशिया एरियाटा नाम की बीमारी है, जिसकी वजह से उनके बाल तेजी से कम हो रहे हैं। और उन्होंने खुद 2018 में पब्लिकली अपने फेसबुक लाइव शो रेड टेबल टॉक में आके इस बात का खुलासा किया था कि उन्हें ये बीमारी है। और इसके बाद 2021 में भी इंस्टाग्राम पर आकर उन्होंने अपने फॉलोअर से खुलकर इस बारे में बात की थी। और यहाँ पे एक बात जानने वाली ये भी है कि इससे पहले भी ऑस्कर 2016 में क्रिस रॉक होस्ट करते हुए पिंकेट स्मिथ के बारे में बोल चुके हैं। हुआ यूं, पिंकेट स्मिथ ने ऑस्कर 2016 को बॉयकॉट किया था क्योंकि उस साल सारे एक्टिंग नॉमिनीज वाइट थे। तब क्रिस ने जोक करते हुए कहा था कि जेडा सेड शी इज़ नॉट कमिंग। आई वॉज लाइक, इजंट शी ऑन अ टीवी शो? मतलब क्या जेडा को इनवाइट भी किया गया था? उस साल कई और एक्टर्स ने भी ऑस्कर को इसी वजह से बॉयकॉट किया था, पर पता नहीं क्यों क्रिस रॉक ने पिंकेट स्मिथ का ही नाम क्यों लिया। इस बार जब क्रिस रॉक जोक मारते हैं तो क्लियरली देखा जा सकता है कि विल स्मिथ उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो फिर पता नहीं अगले ही पल ऐसा क्या हुआ कि विल स्मिथ ने स्टेज पे आके क्रिस रॉक को एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया और वहाँ बैठे सभी के होश उड़ गए। शुरू में तो ऐसा ही लग रहा था जैसे सब स्क्रिप्टेड है, पर उसके तुरंत बाद विल स्मिथ ने जोर से 2 बार चिल्लाते हुए क्रिस से कहा कि वो उनकी वाइफ का नाम ना ले। और उस समय ये क्लियर हो गया था कि कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है और जो भी हुआ है वो रियल था। इसके बाद किसी तरह क्रिस ने अपने आप को संभालते हुए शो को आगे बढ़ाया और सब कुछ पहले की तरह चलता रहा। और फिर अंत में जब बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल के अवार्ड देने की बारी आई तो वो किसी और को नहीं बल्कि विल स्मिथ को ही किंग रिचर्ड में उनके बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए मिला। जब वो अवार्ड रिसीव करने आए तो वो काफ़ी इमोशनल हो गए थे। उस समय ऐसा लग रहा था कि वो क्रिस को थप्पड़ मारने के लिए माफ़ी मांगेंगे, पर क्रिस का नाम ना लेते हुए उन्होंने एकेडमी और फेलो नॉमिनीज से माफ़ी मांगी, जो सच में हैरानी की बात थी क्योंकि उस समय ऐसी उम्मीद लग रही थी कि विल शायद यहाँ अपने किए के लिए क्रिस से भी माफ़ी मांगेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। इस पूरे इंसिडेंट के बाद सेलिब्रिटीज़ ने अपना रिएक्शन देना शुरू कर दिया था। कुछ ने क्रिस को तो कुछ ने विल के फेवर में कहा, पर ज़्यादातर ने यही कहा कि विल को मारना नहीं चाहिए था। पर सबसे हैरान करने वाला रिएक्शन आया एक्टर और कॉमेडियन जिम कैरी की तरफ से, जिन्होंने एक इंटरव्यू में अपनी नाराज़गी जताते हुए कहा कि इस इंसिडेंट के बाद हॉलीवुड को उन्हें ऑस्कर जीतने के लिए स्टैंडिंग ओवेशन नहीं देना चाहिए था, और अगर वो क्रिस की जगह होते तो वो $200 मिलियन के लिए विल स्मिथ के ऊपर केस कर देते, क्योंकि ये वीडियो अब हमेशा इंटरनेट पर रहने वाला है। इसके बाद जहां सब लोग क्रिस और एकेडमी के रिएक्शन का इंतज़ार कर रहे थे तो वो भी अब आ चुका है। ऑस्कर के इंसिडेंट के बाद हुए अपने पहले शो में क्रिस ने कहा कि आई एम स्टिल काइंड ऑफ प्रोसेसिंग व्हाट हैपेंड, मतलब वो अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके साथ उस दिन क्या हो गया। एकेडमी ने भी रिस्पॉन्स देते हुए विल स्मिथ के एक्शन की निंदा की है और इस पर उचित एक्शन लेने की बात कही है। साथ ही एकेडमी ने विल स्मिथ को अपनी बात रखने के लिए 15 दिन का टाइम भी दिया है। आखिर में हम यही कह सकते हैं कि जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, और इस बार ऑस्कर में कई बहुत अच्छी डिज़र्विंग मूवीज़ को अवार्ड मिला, लेकिन क्योंकि ये इंसिडेंट इतना ज़्यादा फेमस हो चुका है, इसको हमेशा ही इसी वजह से ही सबसे ज़्यादा याद रखा जाएगा। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या विल स्मिथ ने सही किया या गलती असल में क्रिस रॉक की थी? आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
हम आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। उम्मीद है साथ बना रहे।